रफ़ी साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, मगर नशे में टल्ली एक शराबी के लिए ऐसी आवाज़ देना कि ऐसा नशीला गाना आज तक बना ही नहीं। मगर दोस्तों फिर भी ये गाना अधूरा है। कौन सा ये गाना था, किस तरीके से रफ़ी साहब ने आवाज़ दी, आज इस पर बात करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों एक फिल्म थी, इसमें सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जो फिल्म का एक्टर होता है जिस पे ये गाना पिक्चराइज होना था, तो वो नशे में होता है और नशे के साथ साथ उनके साथ जो एक्ट्रेस होती हैं, जो उनकी पत्नी के किरदार में थी, उनको वो शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन इस फिल्म के अंदर थी। मगर इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो एक्टर को नहीं मानते थे कि उन पे कोई गाना पिक्चराइज किया जाए। तो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि, संगीतकार रवि, और इस फिल्म के गीत लिख रहे थे साहिर लुधियानवी साहब। तो इस फिल्म के डायरेक्टर ने सोचा वो एक्टर पे कोई गाना तो पिक्चराइज करेंगे नहीं ऐसी सिचुएशन पे। तो इसके डायरेक्टर ने सोचा क्यों ना वो साहिर साहब और रवि साहब से सिटिंग मीटिंग करें इस गाने के लिए, बल्कि गाना ना रख करके वो कुछ एक दो शेर इस तरीके से लिखवाएंगे साहिर साहब से कि वो इस एक्टर पे पिक्चराइज कर सकें। तो खैर इस गाने के लिए सिटिंग हुई, मीटिंग हुई। हालांकि इस सिचुएशन पे पहले तो डायरेक्टर गाना बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो उस एक्टर को इस काबिल मानते ही नहीं थे कि उनके चेहरे पे कोई गाना पिक्चराइज हो। तो खैर जब साहिर साहब से उन्होंने सिटिंग की, संगीतकार रवि भी वहीं मौजूद थे। तो जब इस सिचुएशन के लिए सिटिंग मीटिंग हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि यार इस पर 2 लाइनें लिख दीजिए, कोई 2 शेर तरन्नुम में कह दीजिए, ऐसा उन्होंने साहिर साहब को कहा, ताकि वो तरन्नुम में जो शेर हैं उस एक्टर पे पिक्चराइज कर सकें। तो जब डायरेक्टर ने अपनी बात रखी साहिर लुधियानवी साहब और संगीतकार रवि के बीच में, तो साहिर लुधियानवी साहब ने उस समय कुछ नहीं सोचा। साहिर लुधियानवी साहब ने कहा ठीक है, इस सिचुएशन के लिए वो 2 शेर लिख देंगे। तो साहिर लुधियानवी साहब ने जब 2 शेर लिखे, कंप्लीट किए, तो डायरेक्टर तो वहाँ से सेटिस्फाई होके चले गए। मगर संगीतकार रवि ने सलाह दी साहिर लुधियानवी साहब को, अरे 2 शेर जो आपने लिखे हैं ये तो कमाल के शेर है, क्यों ना इसकी पूरी गज़ल बनाई जाए, आप इसका मतलब पूरा कीजिए और फिर एक गज़ल बनाते हैं जिसको मैं कंपोज करूँगा और उस कंपोजिशन के बाद इसको रफ़ी साहब से गवाएंगे, देखना फिर क्या रिजल्ट निकलता है। तो साहिर लुधियानवी साहब ने फिर संगीतकार रवि को कहा कि डायरेक्टर साहब ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि आप गज़ल बनाइए, उन्होंने तो कहा तरन्नुम में ही शेर बनाते हैं, तो आप इसको शेर की तरह ही रहने दीजिए, वो अपना पिक्चराइज कर लेंगे। मगर संगीतकार रवि नहीं माने। संगीतकार रवि ने कहा नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत आपने 2 शेर लिखे हैं और देखिए मैं कैसे कंपोज करता हूँ, इतना बेहतर ये कंपोज होगा, फिर इसको रफ़ी साहब से गवाएंगे तो इसका रिजल्ट ही कुछ और होगा, डायरेक्टर को मना लेंगे, ऐसा संगीतकार रवि ने साहिर लुधियानवी साहब को कहा। तो खैर साहिर लुधियानवी साहब तैयार हो गए, इन 2 शेरों के साथ एक मतलब भी लिख दिया और इस तरह से ये गज़ल बन चुकी थी 2 शेरों के साथ। जब रवि साहब ने इसको कंपोज किया तो बेहतरीन इसकी कंपोजिशन बनी। साहिर लुधियानवी साहब भी खुश हो गए कि संगीतकार रवि ने गजब का इसको कंपोज किया है। तो फिर साहिर लुधियानवी रवि ने सोचा क्यों ना वो डायरेक्टर को बताएं कि हमने इसको पूरा कंपोज कर दिया, इसके साथ मतलब ये आ गया है, एक गज़ल ये बन चुकी है, तो इसको क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो जब संगीतकार रवि पहुंचे साहिर लुधियानवी साहब के साथ उस डायरेक्टर के पास, तो डायरेक्टर को उन्होंने स्थितियां बताई कि हमने तो एक गज़ल बना डाली है, कंपोज कर डाली है, तो इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तरन्नुम में आप इसको शूट मत कीजिए उस एक्टर के ऊपर, बल्कि ये गज़ल के रूप में पूरे म्यूजिक के साथ इसको रिकॉर्ड करेंगे, रफ़ी साहब इसको गाएंगे, उनकी आवाज़ उन पर पिक्चराइज होगी। मगर डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं थे, खासकर उस एक्टर से। डायरेक्टर को लगता था इस एक्टर पे बेकार है कोई गाना देना, कोई गज़ल देना। तो डायरेक्टर ने संगीतकार रवि और साहिर लुधियानवी को कहा आप इस एक्टर पे कोई गाना रिकॉर्ड करोगे क्या, इन पे गाना रिकॉर्ड हो भी सकता है। नहीं, उन्होंने मना कर दिया। मगर संगीतकार रवि ने हार नहीं मानी, डायरेक्टर को समझाया आप एक बार इसको रिकॉर्ड करके तो देखिए, फिर देख लेना, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें। तो डायरेक्टर ने कहा ठीक है यार, अगर आपको लगता है कि ये गाना बन सकता है, गज़ल बन सकती है, रिकॉर्ड किया जा सकता है तो आप कर लीजिए। और इस तरीके से डायरेक्टर ने फिर छूट दे दी संगीतकार रवि को। मगर इसके बाद हुआ क्या, जब संगीतकार रवि और रफ़ी साहब इनके साथ सिटिंग की, डायरेक्टर ने
तो रिहर्सल पे जो मौजूद थे वो मौजूद थे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब रफ़ी साहब के साथ रिहर्सल कर रहे थे संगीतकार रवि, तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने डायरेक्टर को बोला, यार ये कुछ अधूरी लग रही है गज़ल, इसको पूरा करो यार, ये सिर्फ 2 शेर है, 2 शेरों के साथ तो ये अधूरी गज़ल है, इसको पूरा करो। तो डायरेक्टर ने कहा ठीक है, इसको पूरा करवा लेंगे। तो जब डायरेक्टर ने कांटेक्ट किया इस गज़ल का तीसरा शेर लिखाने के लिए साहिर लुधियानवी से, तो पता चला साहिर लुधियानवी साहब शहर में है ही नहीं। मगर डायरेक्टर ने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर जगह कॉल की साहिर लुधियानवी मिल जाए ताकि वो इसका शेर पूरा कर सके, मगर ऐसा हो नहीं सका। अब डायरेक्टर को गाना जल्दी चाहिए था, शूटिंग जल्दी करनी थी। तो फिर डायरेक्टर ने कहा अब होगा क्या, साहिर साहब तो कहीं मिल नहीं रहे तीसरा शेर लिखने के लिए। तो संगीतकार रवि भी थोड़ा हताश हुए कि यार ये तो ऐसी ही अधूरी गज़ल रह जाएगी, तीसरा शेर इसका आ नहीं पाएगा। तो फिर उसके बाद रवि ने रफ़ी साहब से बात की, तो रफ़ी साहब ने कहा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं। ये आइडिया रफ़ी साहब का था। रफ़ी साहब ने संगीतकार रवि को कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन 2 शेरों को ही ऐसा गाऊंगा, आखिर में इस तरीके से इस गज़ल को मैं ख़त्म करूंगा कि जैसे शराबी पूरा नशे में टल्ली हो जाता है और बेहोश होकर अपनी बात ख़त्म कर देता है। मैं इस तरीके से इस गाने को गाऊंगा, इसका अंत इस तरीके से करूंगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये गाना, ये गज़ल अधूरी है, तीसरे शेर के बिना अधूरी है ये गज़ल। मैं 2 शेरों में ही इस तरीके से कर दूंगा आखिर में कि लोगों को लगेगा कि नायक जो है नशे में टल्ली हो गया है, और नशे में टल्ली इतना हो गया कि अपनी बात वो पूरी नहीं कह सकता, और वहीं पर इस गज़ल को ख़त्म कर देंगे। मैं इस तरीके से इसको गाऊंगा। और रफ़ी साहब ने वाकई इसको इस तरीके से गाया, जब ये पिक्चराइज हुआ तो लोगों को पता ही नहीं चला कि ये गज़ल अधूरी है। इस तरीके से रफ़ी साहब ने इसको ख़त्म किया। साहिर लुधियानवी साहब उपलब्ध नहीं हो सके तीसरा शेर लिखने के लिए, तो 2 शेरों के साथ ही ये गज़ल रिकॉर्ड हुई। और आज की डेट में जो ये गज़ल है नायाब है, अमर ये गज़ल है, यानी अमर फिल्मी गज़ल इसको कहेंगे। इस तरीके से रफ़ी साहब ने एक नशे में धुत शराबी के लिए अपनी आवाज़ दी, और रफ़ी साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। इस तरीके से गाना रिकॉर्ड करना अपने आप में नायाब बात है। जी हाँ, ये गज़ल, ये गाना कौन सा था? ये गज़ल, ये गाना था फिल्म काजल का, जो 1965 में आई थी, और ये गज़ल थी छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को। इसका आप अंत सुनेंगे तो रफ़ी साहब ने ऐसा गाया कि बिल्कुल लग रहा है कि राजकुमार साहब पर जब ये पिक्चराइज हुआ तो लगता है राजकुमार साहब पूरी तरीके से नशे में टल्ली हो गए और उन्होंने अपनी बात वहीं पे छोड़ दी, यानी बीच ही में छोड़ दी, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि ये गज़ल अधूरी है। इस तरीके से रफ़ी साहब ने इसको गाया। इसके जो डायरेक्टर थे राम महेश्वरी, वो चाहते नहीं थे कि राजकुमार साहब पर कोई गाना पिक्चराइज, उनको लगता था राजकुमार साहब पे यार कौन गाना पिक्चराइज करता है। उन्होंने यही बात संगीतकार रवि और साहिर लुधियानवी के सामने रखी थी, मगर ये गज़ल इतनी अच्छी बन चुकी थी, संगीतकार रवि को लगा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और उन्होंने फिर इस तरीके से रफ़ी साहब के साथ इसको रिकॉर्ड किया और इस गज़ल को अमर गज़ल कर दिया। रफ़ी साहब ने जिस तरीके से रिकॉर्ड किया, कहने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमार जैसे कैरेक्टर पर इस तरीके की गज़ल आना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, मगर रफ़ी साहब ने साबित करके दिखाया। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।